हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CISF कांस्टेबल के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, CISF ने यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 1124 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कांस्टेबल ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर के 1124 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट के लिए 845 वैकेंसीज हैं। कांस्टेबल ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर की पोस्ट के लिए 279 वैकेंसीज है। आप 3 फरवरी 2025 से 4 मार्च 2025 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 10वीं पास कैंडिडेट यहां पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अनरिजर्व EWS और OBC कैंडिडेट को 100 रुपये फीस जमा करानी है। SC ST ASM कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करानी है। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। पूरी डिटेल्स आपको इस नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। पूरी डिटेल आपको रीड करनी है, उसके बाद आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर CISF का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको कांस्टेबल ड्राइवर DCPO इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा इमेज यहाँ पर फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर CISF की किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इस टैब पर क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। जैसे ही आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है। नाम आपको वेरिफिकेशन के लिए एक बार फिर से आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको बताना है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया था, यस या नो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। यस अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अपना चेंज नेम एंटर करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है और फिर इसे पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फादर का नाम भी यहाँ पर आपको 2 बार एंटर करना होगा वेरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मदर का नाम भी आपको 2 बार वेरिफिकेशन के लिए एंटर करना होगा। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ भी 2 बार सिलेक्ट करनी होगी वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको अपना जेंडर बताना है कि आप मेल हो, फीमेल हो या फिर ट्रांसजेंडर। फिर आपको जेंडर एक बार फिर से वेरीफाई करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। और उसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स का प्रीव्यू दिया गया है जो आपने पीछे फिल की है। अब यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर आपको एक बार फिर से यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए एंटर करना है। यहाँ पर आपको सभी फील्ड्स 2 बार फिल करनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। ईमेल ID भी आपको यहाँ पर
2 बार एंटर करनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर यहाँ पर ये कैप्चा फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट रूप से सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। लॉगिन बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा इमेज फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको सीटी ड्राइवर एंड CT/DCPO के सामने क्लिक हियर टू अप्लाई ये लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले सभी जनरल इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा दिए गए हैं, जैसे कि क्या आपके फोटो सिग्नेचर का साइज होगा, पूरी डिटेल आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और कंटिन्यू लिंक पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट कर लेनी है। सबसे पहले आप किसी प्रेफरेंस देना चाहते हो, कांस्टेबल, ड्राइवर या फिर DCPO, अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से पोस्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएंगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कुछ और चीज़ें ऑटोमेटिकली फिल मिल जाएगी, जैसे कि आपका जेंडर, नेशनैलिटी। नेक्स्ट आपसे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया है। आपका 10वीं क्लास या फिर इसके इक्विवेलेंट पास होना जरूरी है, और अगर आपने 12वीं क्लास यहाँ पर सिविल में पास आउट की है तो आपको आर्मी एजुकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट कर लेनी है। आपने 10th, 12th, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी हायर क्वालिफिकेशन आपकी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर अपना रिलीजन सिलेक्ट करने के बाद अब आपसे पूछा गया है कि क्या आप वो कैंडिडेट्स हैं, यानी कि उन कैंडिडेट्स के बच्चे हैं जो कि विक्टिम किल्ड है 1984 के दंगों में या फिर कम्युनल राइट्स 2022 गुजरात दंगों में। तो यहाँ पर आप अगर इन दंगों के विक्टिम है तो आप यस करें, नहीं तो यहाँ पर आप नो सिलेक्ट कर ले। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस करें, नहीं तो उसके बाद यहाँ पर आपको उस पहाड़ी एरिया का नाम सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप पहाड़ी एरिया से बिलोंग नहीं करते हो तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर अपनी सर्विस की डिटेल्स को प्रोवाइड करानी होगी। और अगर आप सर्विसमैन नहीं हैं, EX सर्विसमैन, तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप CISF पर्सनल हो, अगर हो तो यस करें और फिर उसकी डिटेल आप यहाँ पर फिल कर दें, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग एटोनोमस बॉडीज के में एम्प्लॉय हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल यहाँ पर फिल कर दें, अदरवाइज आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको फिल मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब यहाँ पर अगर आपकी बॉडी पर कोई कट, तिल का निशान है तो 2 पैलेस का नाम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, और अगर आपकी बॉडी पर कहीं कोई निशान नहीं है तो यहाँ पर आप नो मार्क एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना हाउस नंबर या फिर विलेज का नाम एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना पिन कोड एंटर करना है। परमानेंट एड्रेस एंटर करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो बस आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस भी आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पर आपको अपनी मोटरसाइकिल जो कि गियर के साथ है उसका लाइसेंस नंबर एंटर कर देना है। यहाँ पर गाइज आपका 10वीं क्लास पास होने के साथ साथ ही आपके पास यहाँ पर हैवी मोटर व्हीकल
और ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस और मोटरसाइकिल विद गियर लाइसेंस होना जरूरी है इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपना मोटरसाइकिल जो कि विद गियर लाइसेंस है उसका नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर MCWG लाइसेंस आपका कब इशू हुआ था वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको नेम ऑफ लाइसेंसिंग इशूज आरटीओ का नेम एंटर कर देना है जिसने आपको लाइसेंस इशू किया था। उसके बाद आपको यहाँ पर लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस नंबर अपना एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर कब वो इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको आरटीओ का नेम एंटर कर देना है, किसने आपको वो लाइसेंस प्रोवाइड कराया था। फिर आपको यहाँ पर हैवी मोटर व्हीकल और ट्रांसपोर्ट व्हीकल लाइसेंस नंबर एंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको डेट सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद यहाँ पर आपको आरटीओ का नेम एंटर कर देना है। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको अपना आईडी कार्ड सिलेक्ट कर लेना है। क्या आईडी कार्ड आप CISF को शो करेंगे? आधार कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो या फिर अदर कोई भी आईडी कार्ड अगर आप सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको उसका नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है जो फोटोग्राफ आप अपलोड करोगे उस पर आपकी डेट एंटर हुई है या फिर नहीं। यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है क्योंकि जो फोटो आप यहाँ पर अपलोड करोगे उसके ऊपर एक डेट मेंशन होनी चाहिए कि कब वो फोटो आपकी खींची गई थी। यहाँ पर आपके फोटो पर डेट होनी मस्ट है। यहाँ दोस्तों आपका फोटो 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर नोटिफिकेशन में आप चेकआउट कर सकते हो, आपका फोटो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर अगर आपके फोटोग्राफ पर डेट मेंशन नहीं होगी तो उसे फॉर्म को आपके रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिस में से ये रीड आउट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपके कैरेक्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको इन्हें रीड आउट कर लेना है और अपना आंसर यस या नो में यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स को क्लिक करना है और सेव एंड प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, फोटो और सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, मैक्सिमम साइज 1 MB रखा गया है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए सर्टिफिकेट आपका 10th क्लास का PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, मैक्सिमम साइज इसका भी 1 MB रखा गया है। फिर आपको आपका फोटो 3 मंथ्स लेटर, जी हाँ दोस्तों 3 मंथ से पुराना आपका फोटो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आपको JPG या फिर JPG फॉर्मेट में अपना फोटो अपलोड करना है। 20 से 50 KB के बीच में आपके फोटो का साइज होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए, उनका साइज यहाँ पर 10 KB से 20 KB के बीच में रखा गया है। आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर देना है और फिर अपलोड बटन पर क्लिक करके अपने ये सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सेव एंड कंटिन्यू इस लिंक पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अगर आप यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर EWS कैटेगरी या फिर OBC कैंडिडेट हो तो आपको 100 रुपये फीस जमा करानी होगी। और अगर आप SC ST SM कैंडिडेट हो तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है। और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू फीस को पे कर देना है। और अगर आप यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट एप्लीकेशन इस बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप CISF कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए 1124 खाली पदों के लिए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।